बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, मौज मस्तियों में होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ग्लोबल वार्मिंग एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ग्लोबल वार्मिंग क्या बला है और इसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं हमारे इन्वायरमेंट पर। मैंने इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री 1 एटमॉस्फेयर। सही है। अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं केमिस्ट्री के, तो क्लास 10 की सारी केमिस्ट्री मैंने पढ़ाई हुई है। बस सिर्फ आपने करना है कि प्लेलिस्ट में चले जाना है। वहाँ प्लेलिस्ट में जो मैंने सारे के सारे चैप्टर्स किए हुए हैं। आपको किसी भी चैप्टर में मसला हो तो आप उस मतलूबा चैप्टर के प्लेलिस्ट में चले जाएंगे और उस चैप्टर की सारी वीडियो आपको स्टेप वाइज और टॉपिक वाइज आ जाएंगी। फिर आपको कोई भी मसला हो तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। शुरू करते हैं अपने आज का टॉपिक ग्लोबल वार्मिंग। देखिए, थोड़ी गर्मी है ना, तो अगर मुझ पे पसीना वसीना आ गया हो तो उसके लिए माजरत ख्वाह हैं। सही है। तो अपना टॉपिक शुरू करते हैं। इकबाल के शाहीन हो, आपको तो गर्मी कुछ नहीं कहेगी। आप तो शाहीन हो, इकबाल के बसेरा करो पहाड़ों की चट्टानों में। सही है। ग्लोबल वार्मिंग, मेरी जान, ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं? ज़मीन का जो टेम्परेचर है ना, इसके ये जब बढ़ता है, ये ज़मीन जब गर्म हो रही होती है, इसको हम बेसिकली कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ज़मीन हमारे पास, ये जो अर्थ है, ये जो ग्लोब है, ये वक्त के साथ साथ और गर्म होती जा रही है। आगे मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊँगा कि क्यों ये गर्म हो रही है। सही है। सिर्फ आपने समझना है कि ग्लोबल वार्मिंग ये अर्थ है, अर्थ को हम कहते हैं ग्लोब। इसके ये जब वार्म होती है, गर्म होती है, ये जब गर्म हो रही है तो इसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। इसका टेम्परेचर जब बढ़ता है, इसको हम बेसिकली कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। इसकी अगर डिफिनीशन करें तो इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस, इट इंक्लूड बोथ लैंड एंड वाटर। जब लैंड और वाटर पर, अर्थ सरफेस पर टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसको बेसिकली हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग इज इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस इंक्लूड लैंड एंड वाटर। ओके, अच्छा, अब आते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग होती क्यों है हमारे पास। तो देखिए, हमारे अर्थ के ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, ये बेसिकली एक नेचुरल फिनोमेना है। सही है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये कुदरती तौर पर होता है। ये यहाँ अर्थ के करीब जो होती हैं, ये हमारे पास गैसेस होती हैं। इसमें हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ओजोन होता है, NO2 होता है, CH4, मीथेन, ये ग्लोबल वार्मिंग गैसेस हैं। सही है। जितने भी गैसेस हैं हमारे पास जो अर्थ के करीब प्रेजेंट हैं। सही है। इसको हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस, यहाँ पर सन है। सन की रेज जब अर्थ पर पड़ती है ना, ये इसके अर्थ के गिर्द जो है, ये क्या है? ग्लोबल वार्मिंग गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस है। सन की रेज जब आती हैं, अर्थ पर पड़ती हैं, तो सन की रेज तो आ जाती हैं, अर्थ पर पड़ जाती हैं, लेकिन ये जब बाउंस बैक करती है ना, तो ये फिर इस ग्लोबल वार्मिंग, ये ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं, इससे बाहर नहीं जाती। ये ग्रीन हाउस गैसेस इसको ऑब्जर्व कर लेती हैं, जिसकी वजह से हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसी प्रोसेस को बेसिकली हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट आपको तो देखा होगा ना, ये जब नर्सरीज में या जो पौधे उगाने वाली जगह होती है, तो इसके इर्द गिर्द एक ग्रीन हाउस सा बना होता है, जहाँ से रेज आती तो है सन की, लेकिन बाहर वापस नहीं जाती। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे भी ये वाला प्रोसेस हो रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग हमारे पास जो हो रही है, वो इसी ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से हो रही है। क्योंकि ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ये सन की रेस को आने तो देती हैं, लेकिन वापस अर्थ से रिफ्लेक्ट होने नहीं देती। इसे वो आप ऑब्जर्व कर लेती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग का फिनोमेना होता है। सही है। ग्लोबल वार्मिंग इज बेसिकली इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस इंक्लूडिंग लैंड एंड वाटर। जो ग्रीन हाउस गैस, अब ग्लोबल वार्मिंग हमारे पास हो क्यों रही है? ये तो नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल फिनोमेना है। लेकिन तकरीबन अगर हम 17वीं सेंचुरी 18वीं सेंचुरी की बात कर लेना, तो हमारे पास पोल्यूशन नहीं होती थी। पोल्यूशन नहीं होती थी, तो ये जो अर्थ के इर्द गिर्द गैसेस है ना, ग्लोबल वार्मिंग गैसेस,
ये अपने कुदरती मिकदार में प्रेजेंट होती थी। लेकिन जैसे ही हमारे पास इंडस्ट्रियलाइजेशन 19th सेंचुरी में स्टार्ट हो गई, फिर 20th सेंचुरी में हमारे पास जो व्हीकल्स हैं, गाड़ियां हैं, वो ज़्यादा हो गई, इंडस्ट्रीज़ आ गए, तो हमने आर्टिफिशियली इन ग्रीन हाउस गैसेस में और गैसेस भी ऐड कर लिए। हमने इसकी गैसेस के कंसंट्रेशन में इजाफा कर लिया। अब ज़्यादा गैसेस हैं हमारे पास अर्थ के करीब इर्द गिर्द, तो ज़्यादा टेम्परेचर ऑब्जर्व होगा और हमारे पास ज़्यादा अर्थ जो है वो ज़्यादा गर्म होगी। सही है। देखिए, जो ग्रीन हाउस गैसेस है ना, सच एज मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉक्स, नॉक्स और ओजोन, ये जो हैं ग्रीन हाउस गैसेस, ये जब बढ़ जाती हैं तो ग्लोबल वार्मिंग हमारे पास बढ़ती है। मैंने आपको समझाया, क्योंकि जब यहाँ पर ज़्यादा गैसेस होंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा हीट ऑब्जर्व होगी, और ये जो ग्लोबल वार्मिंग हमारे पास हर लास्ट फ्यू डिकेड्स में काफ़ी बढ़ गई है ना, ये वजह यही है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ये ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं इनकी मिकदार बढ़ गई है, ये और भी बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से हमारे इर्द गिर्द जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ता चला जा रहा है। सही है। इट इज़ बेसिकली अ नेचुरल प्रोसेस। मैंने आपको बताया ना कि ग्लोबल वार्मिंग कुदरती तौर पर होती है। पुराने ज़माने में जब पोल्यूशन नहीं हुआ करती थी तब भी ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस गैसेस का फिनोमेना हुआ करता था। सही है। अगर ग्रीन अब जो है, जो ज़मीन पर टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर वो है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबल वार्मिंग गैसेस, it is because of these greenhouse gases that earth has average temperature of 15 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर अर्थ पर के इर्द गिर्द ये गैसेस ना होती ना, अर्थ के करीब ये ग्रीन हाउस गैसेस ना होती, तो ज़मीन पर रहना नियरली इम्पॉसिबल हो जाता, क्योंकि हमारे अर्थ का फिर एवरेज टेम्परेचर -18 डिग्री सेंटीग्रेड होता। ज़ीरो पर तो आइस पानी से जो है वो बर्फ़ बनती है, तो -18 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमारे पास ज़मीन का जो टेम्परेचर होता वो -18 डिग्री सेंटीग्रेड एवरेज टेम्परेचर होता, अगर हमारे पास ये ग्रीन हाउस गैसेस ना होती। तो जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है या जो ग्लोबल वार्मिंग वाला फिनोमेना है, ये शुरू से जो ग्रीन हाउस इफेक्ट का फिनोमेना है ये शुरू से होता जा रहा है। लेकिन अब हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग आ रही है, टेम्परेचर अर्थ का मज़ीद बढ़ता चला जा रहा है, और यही इसकी वजह यह है कि ह्यूमंस आर्टिफिशियली जो है वो गैसेस ऐड कर रहे हैं, वो गाड़ियां चला रहे हैं, वो इंडस्ट्रीज़ लगा रहे हैं, वो जो फॉसिल फ्यूल से पेट्रोलियम, कोल, गैस, पेट्रोल, कोल, गैस ये बर्न कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे हवा में ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं ये बढ़ रही हैं और हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग का फिनोमेना हो रहा है। सही है। देखो, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से मैंने आपको बताया, बट बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ द ग्रीन हाउस गैस इज इंक्रीजिंग ड्यू टू विच ग्लोबल वार्मिंग इज राइजिंग। सही है। अच्छा, लास्ट फ्यू डिकेड्स में हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग काफ़ी इंक्रीज हुई है। जो कुछ ये जो 30-40 साल हैं ना, 20-30 साल में यहाँ पे हमारे पास इंडस्ट्रियलाइजेशन और व्हीकल्स इतने बढ़ गए हैं कि हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो गई है लास्ट फ्यू डिकेड्स में। इसकी इसका नुकसान ये है ना कि जो आइस कैप्स हैं, यहाँ पर जो बर्फ़, लेट्स सपोज यहाँ पर बर्फ़ है, आपको तो पता है कि बर्फ़ टेम्परेचर बढ़ जाता है तो बर्फ़ पिघलती है। सही है। अब आपको मैं एक मज़े की बात बताता हूँ। जो अर्थ पे जितना भी पानी मौजूद है, अर्थ का जो सारा का सारा पानी है ना, उसमें 97% ओशन में मौजूद है। सही है। जो 2% है वो इन फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स और आइस कैप्स स्टोर हुआ है। 1% जो है ये फ्रेश वाटर है। इस 1% में फिर हम 50% जो है वो न्यूक्लियर रिएक्टर्स और जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है उसमें यूज़ कर रहे हैं। 13% हमारे पास इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। 30% हमारे पास जो है वो एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए यूज़ होता है। ये जो 7 to 8% है ना, ये डोमेस्टिक की यूज़ है। ये जो हम घर में पानी पी रहे हैं, जिससे नहा रहे हैं, डोमेस्टिकली यूज़ कर रहे हैं, ये इस 1% का 7 to 8% है। ये सब चीज़ें मैंने आपको इसलिए बताई ना क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये 2% कितनी बड़ी मिकदार है। इस 1% में 7 to 8%, इस 1% में भी, इस 1% का 7 से 8% भी पूरी दुनिया
पानी इस्तेमाल कर रही है, तो सोचो कि ये 2% कितना ज़्यादा होगा जो ग्लेशियर में मौजूद है। अब ग्लोबल वार्मिंग से होता ये है ना कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये जो ग्लेशियर्स हैं, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ गया, हमें जाहिर सी बात है जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हमारे पास जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलेंगे, सही है। तो ग्लेशियर्स पिघलना स्टार्ट हो जाती हैं। जब ग्लेशियर्स पिघलना स्टार्ट हो जाती हैं तो जो वाटर स्टोर हुआ है आइस कैप्स की फॉर्म में वो समंदरों में आ जाता है, समंदरों की सतह बुलंद हो जाती है, सही है, जो जिसकी वजह से हमारे पास जो सैलाब वगैरह हैं वो आती हैं। ये तो मैंने आपको इसकी एक डिसएडवांटेज बताई ना, ये इसकी वजह से हमारे पास क्लाइमेटिक चेंजेस आते हैं, क्रॉप्स की मकदार, इन्वायरमेंटल चेंजेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्रॉप्स की पैदावार में काफ़ी हद तक डिक्लाइन आता है, डिक्रीज आता है। ये हमारे हेल्थ प्रॉब्लम्स काज कर सकता है, सही है। अब आते हैं इसके इफ़ेक्ट्स पर कि ग्लोबल वार्मिंग के इफ़ेक्ट्स क्या हैं। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारे जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। जितनी ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होगी उतना हमारे पास जो वाटर साइकिल है ना वो चेंज होगा। बारिशों की जो तरतीब है ना, बारिशों का जो पैटर्न है उसमें चेंज आएगा। अब आप यहाँ पे देख लो, जो गर्मियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और सर्दियाँ भी मतलब अपनी जगह से नवंबर दिसंबर में काफ़ी सर्दी होती थी, अब नवंबर दिसंबर में माहौल अच्छा होता है। जून जुलाई में काफ़ी गर्मी होती थी, अब जून जुलाई में उस तरह की गर्मी नहीं होती। सो जो माहौल है ना वो बदलता जा रहा है, सही है। अब ग्रीन हाउस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वाटर साइकिल, मतलब ये बारिशों का जो तरतीब है, बारिशों के पैटर्न है उसमें चेंजेस आ जाती हैं, जिसकी वजह से जो डिफॉरेस्टेशन है ना, कुछ ख़ास जगहों में की डिफॉरेस्टेशन हो जाती है, कुछ ख़ास जगहों की जो एनवायरनमेंट है वो इस तरह चेंज हो जाती है कि उसमें मौजूद जो फॉरेस्ट है, जो फॉरेस्ट को क्या कहते हैं उर्दू में, जो जंगलात हैं वो बेसिकली डिक्लाइन, ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, सही है। अच्छा, अब मैंने आपको बताया कि ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो हमारे पास आइस कैप्स हैं और स्नो है, जो ग्लेशियर है, वो मेल्ट होगा, मेल्ट होना शुरू हो जाता है, सही है, जिसकी वजह से हमारे पास जो सी लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। सी लेवल इंक्रीज होगा तो जो लैंड है ना वो और मतलब ज़मीन पानी के नीचे आएगी, हमारे पास रहने की जगह कम होगी। और रहने की जगह को तो छोड़ो, इसकी वजह से जो सैलाब वगैरह है ना वो बहुत ज़्यादा आती हैं, सही है। तो ग्लोबल वार्मिंग से आइस कैप की ग्लेशियर्स की मेल्टिंग होती है, हमारे पास सी लेवल इंक्रीज होता है, और ये जो स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म्स और साइक्लोन्स आप देखते हो ना, ये भी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होती हैं। स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म्स और साइक्लोन का मतलब ये है ना कि जो तेज़ हवाएं आती हैं, जो मतलब ये जो तूफ़ान वगैरह आता है ना, गर्मियों के मौसम में आपने देखा होगा कि तूफ़ान हमारे पास गर्मियों के मौसम में ही ज़्यादातर आती हैं, सर्दियों के मौसम में उतना तूफ़ान वगैरह नहीं आता, सही है। अब वजह ये होती है ना कि हमारे पास जो हवा चलती है ना उसका फिनोमेना ये होता है कि जो वार्म और कोल्ड एयर है तो वो आपस में इंटरमिक्स होती हैं तो हवाएं चलती हैं, सही है। अब ग्लोबल वार्मिंग में होगा ये कि ये वार्म जो है ना बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी, ये वार्म एयर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी, तो वार्म एयर बहुत ज़्यादा गर्म होने की वजह से तेज़ी से मूव करेंगी, इसी तरह कोल्ड एयर तेज़ी से मूव करेंगी, तो ये एक दूसरे से में एक्सचेंज जब होंगी तो तेज़ी से एक्सचेंज होंगी, जिसकी वजह से ये जो मतलब तूफ़ान वगैरह हैं, हवाई तूफ़ान, साइक्लोन्स वगैरह हैं वो आती हैं। आई होप मैंने आपको ग्लोबल वार्मिंग का फिनोमेना समझा दिया होगा। एक आम सा खुलासा देता हूँ आपको कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है। इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। इट इज़ बेसिकली बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से जो सन रेज हैं वो वापस अर्थ से बाहर नहीं निकल पाती, अर्थ इसे ऑब्जर्व कर लेता है। अब ये तो ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया ना कि अर्थ सन रेज आती हैं और इससे वापस नहीं जाती। अब ग्लोबल वार्मिंग ये है ना कि हमने इसमें आर्टिफिशियल गैसेस मिक्स की हुई हैं,
ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, जिसकी वजह से ये ग्रीन हाउस गैसेस की जो मकदार है उसमें इजाफा हो गया है। इसमें इजाफा हो गया है तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ गया है। ये जो अर्थ का टेम्परेचर है ये हमारी ही बेवकूफ़ी और हमारी ही मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ही बढ़ा है। सही है। बेसिकली जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है ये नेचुरल फिनोमेना है ग्लोबल वार्मिंग का। अगर ये ना होता तो ज़मीन पर रहना ही पॉसिबल ना होता। -18 डिग्री सेंटीग्रेड पे कौन रहता है। और इसकी जो डिसएडवांटेजेस है वो यही है कि इसकी वजह से हमारे पास जो फॉरेस्ट हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, आइस कैप मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं, सी लेवल राइज हो जाता है, फ्लड्स आती हैं, जो साइक्लोन्स और स्टोन से जो तूफ़ान वगैरह हैं वो आती हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अभी भी समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ लें। बाकी आपको यही कहेंगे कि हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, दिलों का ख्याल रखें, खुशियाँ बांटें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।